आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न इस प्रकार है, x धन y बराबर 5xy 3x धन 2y बराबर 13xy में हमको पता करना है कि x का मान जो 3 है और ऋण 1 इसका हल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया समीकरण है x धन y बराबर 5xy। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। फिर दूसरा है 3x धन 2y बराबर 13xy। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 नाम दे दिया, समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 में हम x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 रखने पर तो आप देखिए, पहला समीकरण है x धन y बराबर 5xy। तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम ऋण 1 रखेंगे। तो x के जगह मैंने 3 रख लिया, y के जगह मैंने ऋण 1 रखा। फिर 5 का 5, x के जगह मैंने 3 रखा, y के जगह मैंने ऋण 1 रखा। इस प्रकार 3 धन गुणा ऋण, ये ऋण 1 बराबर 5 गुणा 3 गुणा ऋण 1। इसके बाद आप देखिए 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा और हम इसको गुणा करेंगे, 5 से 15, 15 गुणित ऋण 1। तो इस प्रकार 2 बराबर ऋण 15। ये क्या हो गया, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 समीकरण 1 का हल नहीं है। अब यही x का मान 3 y का मान ऋण 1 को हम समीकरण 2 में रख के देखते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा 3x धन 2y बराबर 13xy। ये है हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 2 में, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 में x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 रखने पर तो हमारा ये हो गया 3x धन 2y बराबर 13xy। इसके बाद जहाँ जहाँ x है आप 3 रखिए, जहाँ जहाँ y है आप ऋण 1 रखिए। तो यहाँ x की जगह मैंने 3 रखा, 2 y की जगह ऋण 1 रखा, ये 13, x का मान 3, y का मान ऋण 1। अब आप गुणा कीजिए, 3 तिया 9 धन 2 एकम 2 ऋण का ऋण हो जाएगा और 13 तिया 39 गुणित ऋण 1 हो जाएगा और 9 धन ऋण है तो ये धन गुणा ऋण बन जाएगा। 9 ऋण 2 बराबर 39 को ऋण 1 से गुणा करेंगे ऋण 39 और 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 बराबर ऋण 39। यहाँ भी आप देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 समीकरण 2 का हल नहीं है।